चलो ध्यान दो, थोड़ा क्रिटिकल रहेगा समझने को, बट ये इंटरेस्टिंग है। आइसोलेशन ऑफ डीएनए कंप्लीट हो गया। आइसोलेशन ऑफ डीएनए होने के बाद अब आपके पास में बहुत बड़े साइज का हमारा डीएनए अवेलेबल है, ठीक है। दिस इज द डीएनए। अगर हम लोग मीटर में बात करेंगे तो 2.2 मीटर, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड का बेस पेयर अगर बताना है तो 6.6 10⁹ बेस पेयर, ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड इसके अंदर अवेलेबल है। बट आप लोग पूरे डीएनए में इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है। इतने बड़े डीएनए में हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है। इतने बड़े डीएनए में से सपोज करते हैं कहीं पर तो भी एक छोटा सा जीन है, छोटा सा एरिया है, ये वो जीन है जिसमें आप लोग इंटरेस्टेड हो, ठीक है। हमारे पूरे डीएनए के अंदर एक छोटा सा जीन है, जिस जीन के साथ में आपको फ्यूचर में वर्क करना है, उसी को यूज करके आपको आगे कुछ काम करना है। दैट्स व्हाई दिस जीन, ये जो डीएनए का पीस है ये जीन है, इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे अब डिजायर्ड जीन, ठीक है। इसे क्या बोलना है अभी अब, इट्स अ डिजायर्ड जीन, ओके। जिस जीन के साथ आपको आगे काम करना है, जिस जीन में आप लोग इंटरेस्टेड हो, दैट जीन इज कॉल्ड एज द डिजायर्ड जीन। हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया है डिजायर्ड जीन का, वो किसका है, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग, ठीक है। राइट नाउ हम लोग जो एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं, भैया हमारा डिजायर्ड जीन कौन सा है, इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जीन, ओके। तो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन इस एग्जांपल में अपना क्या रहेगा, डिजायर्ड जीन रहेगा, ठीक है। अब आपको डीएनए दिखाई दिया एक बार, व्हाइट कलर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कुछ समय बाद ये डीएनए फिर से डिसअपियर हो जाएगा। एक बार दिख गया आपको डीएनए, ठीक है, डीएनए दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर वाला स्ट्रक्चर, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम ड्यूरेशन ये डीएनए फिर से क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा। डिसअपियर हो गया, ठीक है, मर नहीं गया, डीएनए उसके अंदर है भी अवेलेबल, उसमें से गायब नहीं हुआ, सिर्फ आपको दिखना बंद हो गया, ठीक है। अब देखो, जो डीएनए आपको अब दिखाई नहीं दे रहा है, उसमें आपको क्या करना है, ये जीन ढूंढना है। जो डीएनए आपको दिखाई नहीं दे रहा है, उसमें अब आपको ये जीन ढूंढना है और उसको कट करके अलग भी करना है। ये डीएनए जितना भी येलो कलर का है, सब अपने लिए अनवांटेड है, सबको उठाकर फेंक देना है, और क्या चाहिए आपको, ओनली व्हाइट कलर वाला पीस चाहिए, ओनली डिजायर्ड जीन चाहिए। तो जब हम लोग डीएनए को कट करते हैं, जब हम लोग डीएनए को कट करते हैं, तो हमें कुछ एंजाइम का नीड पड़ेगा, और ऐसे एंजाइम जो डीएनए को कट करने में हेल्प और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ऑल सच एंजाइम्स आर कॉल्ड एज द न्यूक्लियेज। डीएनए को अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड, बराबर डीएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड को कट करने वाला एंजाइम न्यूक्लियेज, न्यूक्लिक एसिड को कट करने वाला एंजाइम क्या होता है, न्यूक्लियेज होता है। न्यूक्लियेज जनरली दो टाइप के, न्यूक्लियेज दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन, इट्स अ एक्सोन्यूक्लियेज एंड सेकंड इज एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। बड़ा सिंपल मीनिंग भी है इनका, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस, टू टाइप का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। नेम कैसे दिया अपन ने, चलो समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। तो मैं आपके सामने न्यूक्लियोटाइड का चेन ड्रॉ कर रहा हूं, दीज ऑल आर द न्यूक्लियोटाइड्स, ये सबके सब क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स। अपन ने डीएनए का स्ट्रैंड ले लिया, अपने पास में डीएनए है, डीएनए का छोटा सा पीस लिया है, और ये जितने भी सर्कल आपको दिख रहे हैं, ऑल दिस सर्कल्स आर द न्यूक्लियोटाइड। सेम इधर भी ड्रॉ कर लेते हैं, ये सेकंड डीएनए का पीस है अपने पास में, ये भी ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। और आपको पता है न्यूक्लियोटाइड मतलब नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो अपने पास में भी दो टाइप का डीएनए है, दोनों के दोनों डीएनए अपने न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। आपने क्या किया, ये जो हमारा फर्स्ट टाइप का डीएनए है, इसे कट करना स्टार्ट किया, ठीक है। इसे अपन कट कर रहे, किसकी हेल्प से, न्यूक्लियस एंजाइम से, ओके। आपने इसके ऊपर न्यूक्लियस एंजाइम लाकर डाला, इसके ऊपर न्यूक्लियस एंजाइम ला करके ऐड किया, और न्यूक्लियस एंजाइम क्या कर रहा है वो जरा ठीक से देखो। न्यूक्लियस एंजाइम क्या कर रहा है, न्यूक्लियस एंजाइम हमारे डीएनए का न्यूक्लियोटाइड रिमूव कर रहा है। क्या रिमूव कर रहा है, न्यूक्लियोटाइड्स रिमूव कर रहा है। न्यूक्लियस एंजाइम हमारे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव कर रहा है। वो रिमूव कहां से कर रहा है वो हमको समझना है। न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर रहा है, ये एक न्यूक्लियोटाइड रिमूव हो गया, ठीक है, अगेन रिमूव हुआ, अगेन रिमूव हुआ, हो सकता है यहां से रिमूव करे, ठीक है, बट रिमूव कहां से कर रहा है वो, एंड से, यस, रिमूव कहां से कर रहा है, एंड से। तो रिमूव द न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम टर्मिनल एंड्स, कहां से रिमूव कर रहा है, टर्मिनल एंड से। ऐसे प्रकार का न्यूक्लियस, ऐसे प्रकार का न्यूक्लियस जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है, बट कहां से, टर्मिनल एंड्स। सच न्यूक्लियस इट इज कॉल्ड एज एक्सोन्यूक्लियस। वो 5 प्राइम एंड से एक एक न्यूक्लियोटाइड को कट करता चला जाएगा, रिमूव करेगा, या फिर 3 प्राइम एंड से कट करेगा, बट टर्मिनल एंड से न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्सोन्यूक्लियस। क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ सेकंड वन, दिस इज द एंडोन्यूक्लियस।
अगेन आपने डीएनए को कट करने का प्लान बनाया एंड आप लोग न्यूक्लियस एंजाइम यूज कर रहे हो, आपने न्यूक्लियस एंजाइम इसके ऊपर ला करके प्लेस कर दिया और न्यूक्लियस एंजाइम ने बीच में अपना इफेक्ट दिखा दिया, ठीक है, मिडल में। ओके, न्यूक्लियस एंजाइम क्या कर रहा है, कहीं मिडल में अपना इफेक्ट दिखा रहा है। अगर न्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को मिडल से कट करेगा, कहां से कट किया, मिडल से, ठीक है, बिटवीन मिडल एंड पर कट कर रहा है क्या, नो, एंड पर कट नहीं किया, मिडल में कट कर दिया। नाउ इट इज कॉल्ड एज, क्या बोलोगे, एंडोन्यूक्लियस। समझ में आ गया। सो न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाला, न्यूक्लिक एसिड को कट करने वाला एंजाइम। द एंजाइम विच कट द न्यूक्लिक एसिड दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कितने टाइप का, टू टाइप, फर्स्ट इज एक्सोन्यूक्लियस, सेकंड वन इज एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस मतलब द न्यूक्लियस विच रिमूव, व्हाट रिमूव, न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम terminal end, it is called as exonuclease. And if the nucleus cut the DNA at middle, it is called as endonuclease. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक्सोन्यूक्लियस का यूज नहीं होता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमको एक्सोन्यूक्लियस यूज नहीं करना है। अब बचा क्या, एंडोन्यूक्लियस। चलो लेकर चलते एंडोन्यूक्लियस को आगे। यूज क्या करना है अपने को, ओनली एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, ज्यादा यूजफुल होता है हमारे लिए एंडोन्यूक्लियस। हम लोग एक्सोन्यूक्लियस को ज्यादा यूज नहीं करते, ठीक है, बिकॉज वो टर्मिनल एंड से धीरे धीरे डीएनए को कट करता हुआ आएगा, बहुत समय लग जाएगा हमारे डिजायर्ड जीन पर पहुंचने के लिए। दैट्स व्हाई अपन क्या करते हैं, एंडोन्यूक्लियस यूज करेंगे जो डीएनए को बीच में से कट कर सकता है। अब देखो एंडोन्यूक्लियस, ये फर्दर 3 टाइप का एंडोन्यूक्लियस, और उसके और कितने टाइप है, 3 टाइप है, बता देता हूं। एंडोन्यूक्लियस इज ऑफ 3 टाइप। कौन कौन से 3 टाइप से, लिसन केयरफुली। सो इट्स अ सिंपल है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, ठीक है। ये किसके टाइप है, एंडोन्यूक्लियस के। एंडोन्यूक्लियस किसका टाइप है, न्यूक्लियस का, ठीक है। न्यूक्लियस के 2 टाइप, एक्सो एंड एंडो। एंडो के 3 टाइप, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। ओके, चलो एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं जो अपने एरिया का एग्जाम्पल है कि भैया आप अभी आकोट में हो और आपको आकोट से अकोला जाना है। दैट्स वाई आप लोग एक बस स्टैंड पर गए हो आकोट के, और आपका एम है, टारगेट है कि एक ऐसा बस चूज करो जो आपको अकोला तक लेकर जाएगा। आप एक बस में बैठ गए, वो बस अकोला के लिए निकला, लेकिन अकोला से बहुत दूर एक बीच में स्टेशन आता है देवरी फाटा, ठीक है, वहां पर जाके बस रुक गई। ओके, जाना कहां था, अकोला, ठीक है। अकोला तक बस पहुंचा नहीं, वो पहले उससे जो उसका मेन टारगेट था अकोला, वो टारगेट से बहुत दूर जाकर के बस क्या हुआ, रुक गया। तो क्या आपका टारगेट पूरा हुआ, नहीं। आप ऐसी बस यूज करोगे, चूज करोगे, नहीं। अब आप सेकंड बस की बात कर लो। सेकंड बस हमारे पास में एक और अवेलेबल है, आप नेक्स्ट टाइम दूसरी बस में जाकर बैठे, बिकॉज आपको पता चल गया कि इसके पहले जो बस में बैठे थे वो अकोला तक नहीं गया, उसने तो अकोला से बहुत दूर उतार दिया। दैट्स व्हाई आपने वो बस चूज नहीं की, आपने सेकंड वाला बस चूज किया। सेकंड बस में आप बैठे, अकोट से वो बस निकली, वो चौथा एक और स्टॉप पड़ता है, अकोला से थोड़ा सा दूर है। पहले अकोला से बहुत दूर उतार दिया था और अब अकोला से थोड़ा सा दूर, अभी भी अकोला तक नहीं पहुंचा, ठीक है, अकोला से थोड़ा दूर क्या किया, आपको फिर उतार दिया, बस वहां रुक गई। क्या आपका टारगेट पूरा हो गया, नहीं हुआ, ठीक है। मींस अब आप लोग ये बस भी यूज नहीं करोगे, आप लोग थर्ड बस डिसाइड करोगे, ऐसा बस जो आपको प्रॉपर अकोला तक पहुंचा दे, ठीक है। एक ऐसी बस चूज करोगे जो आपको प्रॉपर आपके टारगेट तक पहुंचाए। बस ऐसे ही होते हमारे एंडोन्यूक्लियस के 3 टाइप। ओके, देखो अब हमारा ये आपके पास में डीएनए है, ठीक है, दिस इज अवर डीएनए। पूरा का पूरा डीएनए में इंटरेस्टेड हो क्या, नहीं, पूरे डीएनए में हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है, हम लोग एक छोटे से डीएनए के पीस में इंटरेस्टेड है। मैं बता रहा हूं आपको दैट दिस इज द डीएनए पीस, ये डीएनए के पीस में हम लोग इंटरेस्टेड है, इस जीन में आप लोग इंटरेस्टेड हो। ओके, आपने यूज किया एंडोन्यूक्लियस टाइप 1। क्या यूज करें अपन अभी, एंडोन्यूक्लियस टाइप 1 यूज किया। एक एंजाइम है एंडोन्यूक्लियस टाइप 1, ये अपन ने यूज किया, और यूज करने के बाद इस एंजाइम ने ये टारगेट सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर लिया, मतलब उसको मालूम है कि मुझको इसे कट करना है, मैं इंटरेस्टेड किस में हूं, इसमें, लेकिन एंजाइम क्या कर रहा है, यहां से डीएनए को कट कर रहा है दोनों साइड, ठीक है, ये दोनों साइड में डीएनए को कट कर दिया। मेरा टारगेट तो ये है, बराबर, जो डीएनए मुझे चाहिए था, जितना जीन मुझे चाहिए था, क्या उतना जीन मुझे मिला, नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ लो बात को, मुझे ये व्हाइट कलर का जो पोर्शन है ये होना इसमें,
ये सब कुछ मेरे लिए क्या है, अनवांटेड है। मुझे क्या चाहिए, ओनली ब्लू कलर का सेगमेंट, सिर्फ ब्लू कलर का पीस मुझे चाहिए। तो टाइप 1 एंजाइम क्या कर रहा है, उसको मालूम कि भाई मैं आई एम इंटरेस्टेड इन दिस वन, बट फिर भी क्या कर रहा है, वो टारगेट सीक्वेंस से बहुत दूर डीएनए को कट कर रहा है। समझ में आ गया, ये हमारा टारगेट सीक्वेंस है, यहां पर कट होना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया, टारगेट सीक्वेंस से बहुत दूर डीएनए को कट किया। तो अपन टाइप 1 यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज ये टारगेट सीक्वेंस पर अटैक नहीं कर रहा है, जो सीक्वेंस में अपन इंटरेस्टेड है उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा है, ये टारगेट सीक्वेंस से बहुत दूर डीएनए को कट कर रहा है। समझ में आ गया ना। अब चलते हैं टाइप 3 के पास में। अगेन अपने पास में डीएनए अवेलेबल है, दिस इज द डीएनए। इस डीएनए के अंदर दिस इज योर जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये आपका डिजायर्ड जीन है, ठीक है, ये हमें चाहिए। आपने अब क्या यूज किया, एंडोन्यूक्लियस टाइप 3 यूज किया। ये एंजाइम ला करके आपने डीएनए पर डाला, डीएनए को कट करना स्टार्ट कर रहा है। डीएनए को कट तो किया है, लेकिन देखो डीएनए को कहां कट किया है, हियर। ओके, प्योर जीन मिला, प्योर जीन मिला। प्योर जीन कौन सा, ब्लू वाला। प्योर जीन मिला नहीं, साथ में क्या आ रहा है, व्हाइट वाला अनवांटेड जीन भी आ रहा है। दैट्स व्हाई अगेन क्या करेंगे अपन, ये एंजाइम को भी यूज नहीं करेंगे। ओके, अब बात करते हैं अपन टाइप 2 के बारे में। टाइप 2, दिस इज योर डीएनए, एंड डीएनए के अंदर दिस इज द टारगेट सीक्वेंस, टारगेट सीक्वेंस है। अब क्या यूज किया, टाइप 2। ओके, एंडोन्यूक्लियस टाइप 2 लाया डीएनए को कट करने के लिए। टाइप 2 ने बराबर यहीं पर आकर के अपना काम दिखाया और डीएनए को कट कर दिया। ठीक है, बाकी सारे डीएनए हटा देते हैं। लुक एट दिस, ये आपका फर्स्ट टाइप वाला एंडोन्यूक्लियस था, उसने कट किया, आपको इतना डीएनए मिला। ये आप चलेगा, आपको चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा, बिकॉज के अंदर क्या हो रहा है, अनवांटेड डीएनए साथ में आ गया। दैट्स व्हाई हमें ऐसे टाइप का एंजाइम नहीं चाहिए जो अनवांटेड डीएनए भी आपको साथ में गिफ्ट दे रहा है। ओके, तो अपन एंडोन्यूक्लियस टाइप 1 को यूज नहीं करेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर टाइप 1 यूज नहीं होगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर टाइप 3 की बात करते हैं। टाइप 3 ने डीएनए को कट किया, देखो क्या मिल रहा है, डिजायर्ड जीन तो है, लेकिन साथ में अनवांटेड डीएनए यहां पर भी आ गया। अनवांटेड डीएनए हमारी पूरी प्रोसेस को प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, इसलिए हमें अनवांटेड डीएनए चाहिए नहीं, ओनली उतना ही डीएनए चाहिए जो हमारा डिजायर्ड है। ओके, दैट्स व्हाई अपन क्या करेंगे, टाइप 3 को भी यूज नहीं करेंगे। अब देखो टाइप 2 क्या मिला आपको, ओनली डिजायर्ड जीन। अनवांटेड जीन यहां पर आया, अनवांटेड डीएनए आया नहीं आया। दैट्स व्हाई हम लोग क्या यूज करते रहेंगे, अब टाइप 2। देखो अब थोड़ा सा क्लेरिफाई करते हैं। पहले लिए अपन ने न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के 2 टाइप, एक्सो, एंडो। ठीक है, एक्सो का काम नहीं है, एंडो से काम करेंगे। एंडो कितने टाइप का, 3 टाइप का। टाइप 1 और टाइप 3 को यूज नहीं करना है, कौन सा काम आएगा, टाइप 2। ठीक है, क्लियर हो गया। और इसके अंदर हम लोग जस्टिफाई करते हैं कि हम लोग टाइप 2 यूज क्यों करेंगे। टाइप 1 और टाइप 3 ये दोनों को एनर्जी भी चाहिए होता है। टाइप 1 एंड टाइप 3 इन्हें वर्क करने के लिए एनर्जी भी चाहिए। पहला काम, ये टारगेट पर अटैक नहीं कर रहे, दूसरा थिंग एनर्जी भी यूज कर रहे। टाइप 2 ये टारगेट के ऊपर जाके काम करता है और उसको एनर्जी नहीं चाहिए, ये टारगेट के ऊपर अपना इफेक्ट दिखाएगा और विदाउट कंज्यूमिंग द एटीपी, विदाउट एनर्जी ये वर्क करता है। दैट्स व्हाई हम लोग बोलते हैं टाइप 2 ये वो कैसा होता है, टारगेट स्पेसिफिक। ठीक है, दिस इज टारगेट स्पेसिफिक। टाइप 2 एंडोन्यूक्लियस कैसे होते हैं, टारगेट स्पेसिफिक, मतलब इनको जो टारगेट दिया है कि भैया डीएनए को कहां कट करना है, सिर्फ वहीं पर जाकर ये डीएनए को कट करेंगे, अदर देन दैट टारगेट कहीं और डीएनए को कट नहीं करेंगे। टाइप 1 का टारगेट ये है, कट किया के टारगेट पर नहीं। टाइप 3 का टारगेट ये है, कट किया के टारगेट पर नहीं। टाइप 2 का टारगेट ये है, किया ना बराबर कट। ठीक है, दैट्स व्हाई टाइप 2 एंडोन्यूक्लियस दे आर कॉल्ड एज टारगेट स्पेसिफिक। क्लियर हो गया। अब देखो जो भी हमारे टाइप 2 एंडोन्यूक्लियस है, ये टाइप 2 एंडोन्यूक्लियस के लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। दे आर कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। मतलब कौन सा वाला, टाइप 2 वाला। आगे समझ में क्लियर हुआ। ओके, तो जो आपका हेडिंग है वो क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मतलब क्या है,
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मतलब कौन सा? टाइप 3। एक्सोन्यूक्लियस को आप लोग बोलोगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस को बोलोगे नहीं। टाइप 1 टाइप 3 को बोलोगे नहीं। टाइप 2 को अपन क्या बोलते हैं? इट्स अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ओके, तो टाइप 2 एंजाइम ये सबसे ज्यादा यूज होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की प्रोसेस के अंदर। क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलो अभी आप लोगों को एंडोन्यूक्लियस समझ में आ गया। रेस्ट्रिक्शन वर्ड का मीनिंग नहीं समझ रहा है? रेस्ट्रिक्शन एक न्यू वर्ड अपन ने ऐड कर दिया, रेस्ट्रिक्शन का मीनिंग हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो रेस्ट्रिक्शन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शन वर्ड यूज क्यों किया, ये सारी चीजें अपन डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, स्टॉप।